नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। रक्षाबंधन का पावन त्योहार भाई बहन के खट्टे मीठे लेकिन बेहद प्यारे रिश्ते को एक अटूट डोर से बांधने का उत्सव है। मैं आंचल आज यहाँ कुछ ऐसी कहानियां लेकर आई हूँ जो रक्षाबंधन की पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं। तो पहली कहानी आती है महाभारत काल से, जहाँ श्री कृष्ण पांडवों को रक्षाबंधन के सूत्रपात की कथा बता रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि देवासुर संग्राम चल रहा था और 12 वर्षों तक ये चलता ही गया। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि 12 सालों तक चले इस युद्ध के बाद देवराज इंद्र और सभी देवता पराजित हो गए और तीनों लोकों पर दैत्यों का अधिकार हो गया। तो इसके बाद देवराज इंद्र सभी देवों को लेकर अमरावती चले गए और इधर विजयी हुए दैत्यराज ने तीनों लोकों में यज्ञ कर्म, वेदों का पठन पाठन, पूजा पाठ, उत्सव आदि सब बंद करा दिए। इस पर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि क्या करें। तब गुरु ने यह रक्षा विधान बताया। श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रातः काल रक्षा विधान संपन्न कराया गया और इस मंत्र का उच्चारण किया गया। येन बद्धो बलिर राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम विवदनामि रक्षे माचल माचला। इंद्राणी ने इंद्र की दाहिनी कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें युद्ध भूमि में भेजा और इस रक्षा विधान के प्रभाव से देवताओं की जीत हुई। दूसरी पौराणिक मान्यता यह है कि रक्षाबंधन की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की। तो हुआ कुछ यूं कि जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग में उनसे पूरी धरती ले ली और उन्हें रहने के लिए पाताल लोक में भेज दिया, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से ये आग्रह किया, बल्कि वरदान मांगा कि वो उनके साथ आकर पाताल लोक में रहें। विष्णु भगवान ने ये उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। इसके बाद माता लक्ष्मी वेश बदल कर राजा बलि के पास पहुंची और रोने लगी। राजा बलि ने कारण पूछा उनके रोने का, तो माता ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूँ। राजा बलि ने कहा, आज से आपको रोने की जरूरत नहीं है, आज से मैं ही आपका भाई हूँ। और इसके बाद माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को उनसे वापस मांग लिया और तभी से रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा रक्षाबंधन से संबंधित सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी जो है वो है कृष्ण और द्रौपदी की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगी और खून बहने लगा। ये सब द्रौपदी से देखा नहीं गया, तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। इसके बाद जब कौरवों की सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तो श्री कृष्ण ने रक्षा का वचन निभाते हुए द्रौपदी का चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। एक और मान्यता ये भी है कि मृत्यु के देवता यमराज और यमुना भाई बहन थे। एक बार यमुना ने यमराज को लंबी उम्र के लिए रक्षा सूत्र बांधा और तभी से ये परंपरा शुरू हुई। तो ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं की कुछ कहानियां। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। ऐसी ही और रोचक जानकारियां देखने, सुनने, जानने के लिए जुड़े रहिए दी हो हल्ला के साथ। धन्यवाद।